गैंग्स ऑफ वाशेपुर में शामिल फायरिंग करने वाले लड़के रखते हैं आईफोन प्रो, नई नई बाइक खरीदते हैं, चमचमाती बुलेट पर चढ़ते हैं। धंधा उनका होता है फायरिंग कर लोगों में दहशत फैलाना और उसके बाद रंगदारी वसूलना। कुल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है। रविवार को एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि मछली कारोबारी रशीद महाजन और अप्सरा ड्रेसेस के मालिक के घर फायरिंग की घटना में शामिल अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से आईफोन प्रो, नई बुलेट मोटर बाइक सहित अन्य कीमती सामान बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य फायरिंग कर रंगदारी वसूलना ही होता है, जान मारने की नीयत से फायरिंग नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए पूरा एक नेटवर्क काम करता है। हालांकि पुलिस इस नेटवर्क की पहचान कर ली है और अब लगभग प्रिंस खान के सभी रंग रूटों को जेल भेजा जा चुका है। इस वजह से प्रिंस खान गैंग नए नए लड़कों का गैंग बनाने की फिराक में है। जून महीने में बैंक मोड़ और धनबाद के क्षेत्र में कुछ जगह फायरिंग की घटना हुई थी। विशेषकर जो व्यापारी वर्ग हैं उनको डराने धमकाने के लिए इस तरह की फायरिंग की गई, जिसमें बैंक मोड़ भूली ओपी में 145-23 था, जिसमें रशीद महाजन के घर के बाहर 3 अपराध कर्मी हवा में गोली फायर किए थे धमकाने के ख्याल से, और 27/6 को इसी प्रकार 29/6 को फिर अप्सरा ड्रेसेस के घर के बाहर भी फायरिंग की कोशिश की गई थी, जिसमें फाइनली ये लोग फायरिंग कर नहीं पाए थे, जिसमें हथियार में ही इनका जो गोली है वो फंस गया था। और एक और 5/6 को जो ठाकुर मोटर्स के मालिक के वहाँ उनके ऊपर फायरिंग किया गया था। ये 3 केसेस इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो फायरिंग की घटना जून में हुई थी। हम लोगों ने इस संबंध में हमारा जो एसपी सिटी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और जो पूरी टीम है, जिसमें हमारा बैंक मोड़ प्रभारी और भूली प्रभारी और अन्य सभी लोग, जो एक पूरी टीम हम लोगों ने बनाया था जो इस तरह का खासकर ऑर्गेनाइज्ड गैंग के ऊपर जो काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये पता चला कि ये फायरिंग करने में जो शामिल थे वो उन अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जिस बंदूक से उन्होंने फायरिंग किया था वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। कुल 4 अपराध कर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आसिफ आलम, मोहम्मद अदनान इमाम उर्फ अंडा, ये बंदा जो है अदनान इमाम, ये प्रिंस खान का फुफेरा साला भी है। एक अजरुद्दीन उर्फ इमरान है जो वासीपुर का इमामबाड़ा का रहने वाला है, और एक चौथा बंटी कुमार रवानी, ये रंगाटाड़ काली मंदिर के पास रहने वाला है, धनबाद का। तो ये कुल 4 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है जो ये चारों इन घटनाओं में शामिल थे। खासकर जो धनबाद वाली घटना है, इसमें 2 अपराध कर्मी शामिल थे, मोहम्मद अदनान और इमरान। तो इन सभी कांडों का पर्दाफाश कर दिया गया है। अपराध कर्मी जो इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और ख़ासकर इनको कुछ लोगों ने जो सहयोग किया था उनकी भी पहचान हो गई है। वैसे लोगों को भी हम लोग नज़र में रखे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं और सभी के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक बात जो सामने आई है कि खासकर ये अपराध कर्मी पैसे लेकर के इन्होंने अपराध किए हैं, और पैसे लेकर के फिर इन्होंने एक नई बुलेट, एक मोटरसाइकिल जो खरीदी थी वो भी हम लोगों ने कांड के अनुसंधान के क्रम में बरामद किया है। इनके पास मोबाइल आईफोन प्रो था, करीब 1,60,000-70,000 का मोबाइल है, वो भी इन्होंने नया ही खरीदा था, वो भी बरामद कर लिया गया है। और इनका अल्टीमेट उद्देश्य लोगों में दहशत पैदा करना था। कहीं भी इनका उद्देश्य किसी को मारना, जान से मारने वाला नज़र नहीं आ रहा है। दहशत पैदा करके लोगों के बीच एक मैसेज देना और उस मैसेज के थ्रू लोगों से वसूली करना। और इसमें एक और चीज़ आया कि कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं जो खासकर इस चीज़ को उनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार जानबूझ करके कुछ जो पर्चियां हैं, पर्चियों को वायरल किया जाता है जानबूझ करके, ताकि लोगों के बीच उनका डर बना रहे। तो वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो लोग उसके डर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, और उनको पता है, और इसके लिए उनको अलग से कुछ पैसे भी मिलते हैं।
तो वो सारा हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन सारे साक्ष्य को जुटाया जा रहा है, चाहे वो सब फेसपोश हो, चाहे वो नए लड़के हों, सबको हम लोग गिरफ्तार करके अंदर करेंगे और कोई भी इसमें नहीं बचेगा। एक और बात जो हर बार मैं दोहराता हूँ, इस बार फिर दोहराऊँगा, खासकर नए लड़कों को ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब तो क्योंकि इनका जो गैंग है, गैंग के ऑलमोस्ट जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स को हम लोगों ने पकड़ के अंदर कर दिया है। अब ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं नए रिक्रूट्स को बहाल करने का, तरह तरह से लालच दे करके लोगों को कुछ पैसों का लालच दे करके, कोई गाड़ी का लालच दे करके। तो वैसे लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार अगर वो जेल चले गए तो उनका लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनका परिवार, उनका फ्यूचर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो बचेंगे नहीं। अब ये जो बंदा, ये लोग जो जेल जा रहा है, इनके साथ एक जुड़ गया, अब ये लोग, इन लोगों के जो लाइफ है में बाहर आने के बाद एक अलग से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लालचों से बचें और इस तरह का जब भी उनको कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति किसी को लालच देता है तो बेझिझक लोकल पुलिस को खबर करें। हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों को गिरफ्तार करें। चारों लोग तो नया ही थे सर। हाँ, ये चारों लोग तो नया ही है। हाँ नहीं, इसमें दो के खिलाफ जो इमरान है और अदनान है, इमरान और एक जो पाला बंदा है ये आसिफ, इसके खिलाफ पूर्व में केसेस हैं। दो बंदा नया है जो जस्ट एक अच्छा कुछ पैसे के लालच में इन लोगों ने ये क्राइम किया है। तो एक बार फिर से उन लोगों को बड़ी चेतावनी है, जो लोग उसके लालच में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनका फ्यूचर ख़राब होने वाला है। और हम लोगों की टीम एकदम सजग है, एक एक बंदे को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं और कोई व्यक्ति भी जो हल्का सा भी ऑर्गेनाइज क्राइम में मदद करेगा, उनके खिलाफ हम लोग साक्ष्य जुटा कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नहीं, अलग अलग जगह से गिरफ्तारी भी है, हथियार भी बरामद किया गया है, वो अलग अलग जगह से गिरफ्तारी भी है, लेकिन धनबाद क्षेत्र से। और लोग भी हैं सर जो मतलब बच के निकल गए हैं? ये नहीं, ये अपराधकर्मी, ये चारों अपराधकर्मी थे जो कांड में शामिल थे, जो खुद शामिल थे, इन्होंने घटना को खारिज किया है। बाकी अन्य लोग, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अन्य सफ़ेद पोश कुछ लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि खासकर उसके डर को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो पर्चे के माध्यम से, चाहे वो किसी तरह से लोगों को संदेश दे करके, वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी करें कार्रवाई। पिछले जितनी गिरफ्तारी में सर उससे कनेक्शन था इनका? इनका पिछले जो गिरफ्तारियाँ हुई है, धमकाने का पैसा नहीं तो, क्योंकि ये जो चारों थे, ये जो भी हमने जो आपको 3 कांड बताए, ये इसी तीनों कांड में शामिल। उन्होंने सभी को सावधान किया है कि गैंग से दूर रहे, अन्यथा एक बार अपराध की दुनिया में कदम रख दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। रशीद महाजन और अप्सरा ड्रेसेस के मालिक के घर पर फायरिंग के बाद से ही पुलिस छापेमारी कर अपराधियों की गिरफ्तारी कर रही थी। आज एसएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और इस गैंग के मॉडल ऑपरेंडी और रहन सहन का खुलासा किया। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।